भारत की सबसे प्रतिष्ठित गायिका हैं, जिन्होंने कई फिल्मी और गैर फिल्मी यादगार गीत गाए हैं। दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं, जो लता को मां सरस्वती का अवतार मानते हैं। लता ने 1000 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में गीत गाए हैं। मुख्यतः उन्होंने हिंदी, मराठी और बंगाली में गाने गाए हैं। वे 36 से ज्यादा भाषाओं में गीत गा चुकी हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर की बड़ी बेटी थीं। लता के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि मां गुजराती थीं। लता जी के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था, जिसे बदलकर लता रख दिया गया। ये नाम दीनानाथ को अपने नाटक भावबंधन के एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा। लता के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ। 1942 में लता मंगेशकर पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पिता की जब मृत्यु हुई तब लता मात्र 13 वर्ष की थी। लता पर पूरे परिवार का बोझ आ गया। नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के नजदीकी लोगों ने लता का कैरियर गायिका और अभिनेत्री के रूप में संवारने के लिए मदद की। महिला गायिकाओं में उनके आसपास कोई नजर नहीं आता था। कई फिल्में महज इसलिए सफल हुई क्योंकि लता मंगेशकर के गाए गाने लोकप्रिय हुए और इस कारण ही फिल्म चल निकली। अपने सहज सरल स्वभाव के कारण लता फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और संगीतकारों की पहली पसंद बन गई। हर गाने को लेकर उनकी मेहनत गाने में झलकती थी। लता मंगेशकर को ढेरों पुरस्कार और सम्मान मिले। जितने मिले उससे ज्यादा के लिए उन्होंने मना कर दिया। 1970 के बाद उन्होंने फिल्म फेयर को कह दिया कि वे सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार नहीं लेंगी और उनकी बजाय नए गायकों को ये दिया जाना चाहिए। लता को मिले प्रमुख सम्मान और पुरस्कार इस तरह से हैं। वर्ष 1969 में पद्म भूषण, वर्ष 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, वर्ष 1999 में पद्म विभूषण, वर्ष 2001 में भारत रत्न, वर्ष 2022 में 6 फरवरी वसंत पंचमी के अगले दिन मां सरस्वती के आशीर्वाद प्राप्त सुप्रसिद्ध लता जी ने अपना देह त्याग दिया। शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनकी दोनों छोटी बहनें आशा, उषा मंगेशकर इस दौरान उनके पार्थिव शरीर के साथ ही थी। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। उनके अंतिम संस्कार में खास तौर पर पीएम मोदी भी शामिल हुए। 92 साल की लता जी ने 36 भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए, जो किसी के लिए एक रिकॉर्ड है। करीब 1000 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज दी। 1960 से 2000 तक का दौर था जब लता की आवाज के बिना फिल्में अधूरी मानी जाती थी। 2000 के बाद से उन्होंने फिल्मों में गाना कम कर दिया था। इसके अलावा ढेर सारे पुरस्कार, सम्मान और ट्रॉफियां विभिन्न प्रदेश सरकारों और सिनेमा जगत से उनको समय समय पर मिलते रहे। मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर के नाम पर पुरस्कार और अकेडमी की घोषणा की है।